सोचिए, अगर आपके घर में बैठा इंसान ही आपको मारने का प्लान बना रहा हो और आपको इसकी भनक तक न लगे। 14 साल तक एक औरत ने अपने ही परिवार के 6 लोगों को साइनाइड देकर मार दिया और किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ। ना परिवार वाले, ना पुलिस और ना ही पड़ोसी। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि केरला के कूड़ा थाई साइनाइड हत्याकांड की है। केरला में रहने वाली एक फैमिली जिसके 10 मेंबर्स में से 6 मेंबर्स की मिस्टीरियसली डेथ हो गई, which included a 2 years old child. स्टार्टिंग फ्रॉम 2002 जब फैमिली के पहले मेंबर की डेथ हुई थी। फर्स्ट वॉज अनम्मा थॉमस। जब उनकी डेथ हुई तो डॉक्टर्स ने उनकी डेथ का कॉज हार्ट अटैक बताया, एंड बिकॉज शी वॉज ओल्ड इनफ तो फैमिली ने भी इसे एक नेचुरल डेथ समझा। आफ्टर हर डेथ इन 2018 फैमिली के दूसरे मेंबर की डेथ हुई। फैमिली के दूसरे मेंबर की डेथ हुई जो और कोई नहीं, अनम्मा थॉमस के हस्बैंड टॉम थॉमस थे, और उनकी डेथ भी हार्ट अटैक की वजह से ही हुई थी। कोई पोस्टमार्टम ना होने की वजह से डॉक्टर ने इसे भी एक नेचुरल डेथ डिक्लेयर कर दिया। एंड व्हाई एम आई सेइंग दिस, ये तुम्हें आगे वीडियो में पता चलेगा। और इसके 4 साल बाद इन 2011 फैमिली के तीसरे मेंबर की डेथ हुई, अनम्मा एंड टॉम के बड़े बेटे रॉय थॉमस की। बट द वियर्डेस्ट पार्ट वॉज कि उसकी डेथ का कारण भी हार्ट अटैक ही था। दिस वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस एनीमोर। जब रॉय की डेथ हुई तो उसके अंकल मैथ्यूज़ को शक हुआ, बिकॉज ही वॉज अ यंग मैन और उसकी कोई पास्ट में नेगेटिव मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं थी। तो अंकल मैथ्यूज़ ने पुलिस से ये रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप रॉय की बॉडी का पोस्टमार्टम करें। बट फैमिली ट्राइड टू कन्विंस अंकल मैथ्यूज़ कि ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और कोई कब इस दुनिया से चला जाए इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। बट अंकल मैथ्यूज़ वॉज सेट ऑन इन फाइंडिंग द ट्रूथ, एंड फाइनली उन्होंने रॉय की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया। और जब रॉय की रिपोर्ट्स वापस आई तो सब शॉक में चले गए, क्योंकि रॉय की रिपोर्ट्स में लिखा था कि उसकी डेथ का कारण कोई हार्ट अटैक नहीं बल्कि स्लो पॉइजन था। रॉय थॉमस बॉडी हैज स्मॉल टू मीडियम साइंस ऑफ पॉइजन बट क्वालिटी एंड टाइप yet not identified. Amount of material used not identified. But because police could not work on unidentified substance, so the Roy's case got shut. But the question is still remained कि अगर रॉय की डेथ पॉइजन से हुई थी तो आखिर उसे पॉइजन दिया किसने। रॉय का केस बंद कर दिया गया क्योंकि उसकी वाइफ जॉली ने इसे एक सुसाइड बताया। और इसके बाद ईयर 2014 में फैमिली के चौथे मेंबर की डेथ हुई, और वो और कोई नहीं, अंकल मैथ्यूज़ थे। उनकी डेथ भी हार्ट अटैक की वजह से ही हुई थी, क्योंकि वो काफ़ी एज के थे और उन्हें काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी थे। तो उनकी बॉडी का कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ और उन्हें भी वापस लाकर दफना दिया गया, ठीक वहीं जहाँ पर फैमिली के बाकी 3 मेंबर्स को दफनाया गया था। और इसके 6 महीने बाद फैमिली के 5वें मेंबर की डेथ हुई, जो कि सिर्फ एक 2 साल की बच्ची थी, एंड हर नेम वॉज एल्फाइन। वो भी सिर्फ 2 साल की थी जब उसकी डेथ हो गई, बट उसकी डेथ हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। शी वॉज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द बॉटल व्हेन सडनली शी चोक्ड ऑन इट एंड पास्ड अवे। और उसकी डेथ के 2 साल बाद उसकी मॉम की भी डेथ हो गई, बट द वे ऑफ डेथ वॉज सेम, heart attack. And this was the 6th death in the family. After her death, things took a dark turn. अपनी वाइफ की डेथ के सिर्फ 1 साल बाद साजू ने दूसरी शादी कर ली, और उसने जिससे शादी करी थी वो और कोई नहीं, उसी की भाभी जॉली जोसेफ थी। क्योंकि जॉली के हस्बैंड की भी 6 साल पहले डेथ हो गई थी when she was just in her early 30s, और उसके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी थी। तो उसकी फैमिली भी उसकी शादी के सपोर्ट में थी। यहाँ तक कि उसकी फैमिली ने उसे ये तक पूछा था, इफ़ यू हैव अ बॉयफ्रेंड
or a lover, so just let us know. But she did not search any outside for a marriage. She wanted to marry Roy's cousin, Saju, and Saju thought that he was all alone and Jolly was also same. So people will understand. So in 2017 they both get married. और जब साजू और जॉली की शादी हुई उस टाइम पर रोजो भी वहीं था। रोजो रॉय का वही भाई है जो यूएस में रहता था। शादी को अटेंड करने के लिए वो इंडिया आ रखा था। आफ्टर देयर मैरिज रोजो आस्क्ड हिज पार्ट इन फैमिली प्रॉपर्टी, लेकिन जॉली ने उससे ये कहा कि इस घर की पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, विच वॉज ऑड, क्योंकि रोजो को अच्छे से याद था कि फैमिली प्रॉपर्टी वॉज टू बी डिवाइडेड इन 3 ब्रदर्स इक्वली। पर फिर रोजो ने जब विल देखी एंड ही फाउंड आउट कि मरने से 3 महीने पहले रोजो एंड रॉय के डैड टॉम थॉमस ने इस प्रॉपर्टी की विल चेंज कर दी है एंड इस न्यू विल के हिसाब से इंक्लूडिंग हाउस एंड 2 लैंड्स वर टू बी गिवन टू जॉली अम्मा जोसेफ। हाउ वॉज दिस पॉसिबल? अब रोजो को जॉली पर शक होने लगा था और वो सबसे ये कहता था कि हो ना हो जॉली ने ही उसकी फैमिली को कुछ तो किया है, वरना उसके डैड इतने सालों पहले बनी विल मरने के सिर्फ 3 महीने पहले क्यों चेंज करते। लेकिन उसकी पूरी फैमिली उसके ही अगेंस्ट हो गई एंड दे स्टार्टेड सेइंग रोजो इज़ बीइंग ग्रीडी, और वो अपने डैड की विल के खिलाफ जा रहा है क्योंकि उसे पूरी प्रॉपर्टी अपने लिए चाहिए। रोजो, यू आर टू ग्रीडी फॉर दिस प्रॉपर्टी, बट ऑल ही वांटेड कि ये प्रॉपर्टी इक्वली तीनों भाइयों के बीच डिवाइड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज डैड्स ओरिजिनल विल। और अब क्योंकि रोजो को भी जॉली पर शक था तो उसने उस पर नज़र रखना शुरू कर दिया था कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है और वो क्या क्या करती है। जब रोजो ने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करना शुरू करा तो उसे पता चला कि जॉली एक प्रोफेसर है ही नहीं और वो सिर्फ प्रोफेसर होने का ढोंग कर रही है। रोजो कुड नॉट बिलीव इट क्योंकि वो पिछले 17 सालों से वहाँ काम करने का नाटक कर रही थी। रोजो एनआईटी भी गया और उसने वहाँ के प्रोफेसर एंड डीन से पूछा कि क्या यहाँ कोई जॉली जोसेफ नाम की लेडी कभी काम करती थी। इसके जवाब में उन्होंने सिर्फ एक आंसर दिया कि यहाँ कभी भी कोई जॉली जोसेफ नाम की टीचर नहीं थी। इसका मतलब पिछले 17 सालों से वो सिर्फ एक नाटक कर रही थी। शी फेक्ड हर एंटायर लाइफ एंड नॉट ओनली दिस, शी इवन फेक्ड हर एनआईटी सर्टिफिकेट्स एंड एनआईटी फैकल्टी बैच। और इसी बीच रोजो को रॉय की ऑटोप्सी रिपोर्ट्स भी मिली जिसमें लिखा था कि उसकी डेथ स्लो पॉइजन की वजह से हुई थी। और ये जानने के बाद रोजो ने रॉय के केस को रीओपन करवाया और जब पुलिस ने इस सारे केस के रिगार्डिंग जॉली से क्वेश्चंस करे तो उसकी पहली स्टेटमेंट से मैच नहीं हुई, जिसकी वजह से पुलिस का शक उस पर और ज़्यादा बढ़ गया था। सो नाउ पुलिस डिड नॉट वांट टू लीव दिस केस अनसॉल्व्ड और उनके ऊपर मीडिया और पब्लिक का प्रेशर भी था और सबको सिर्फ एक चीज़ का आंसर चाहिए था कि क्या सच में एक वाइफ, एक फैमिली ओरिएंटेड लेडी सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए अपनी पूरी फैमिली को मार सकती है। सो नाउ पुलिस टुक अ स्ट्रिक्ट एक्शन and after being seriously interrogated by police, she finally tell her whole dark truth about her plan and why she killed the whole Thomas family. Anamma Thomas was the head of the family. जो भी वो बोलती उस घर में वैसा ही होता था, लेकिन जोली को ये पसंद नहीं था and she wanted to gain control in the family. लेकिन जब तक अनम्मा जिंदा थी तब तक ये पॉसिबल नहीं था और उसने उन्हें साइनाइड देना शुरू कर दिया इन हर फूड। आफ्टर दैट शी लेड हर आइज ऑन मैथ्यूज अंकल बिकॉज ही वॉज डाउटिंग जॉली व्हेन द पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स केम आउट दैट रॉय वॉज पॉइजनेड
Jolie got scared. She started giving him cyanide with the food. और सिर्फ इतना ही नहीं, रोय की डेथ के बाद साजू और जॉली का मिलना इतना बढ़ गया था कि साजू की वाइफ शीली को भी उनके इस रिलेशन के बारे में पता चल गया, पर उसने उन्हें कभी भी इस चीज़ के लिए कन्फ्रंट नहीं करा। लेकिन जॉली ने ये सोचा कि जब तक साजू की बीवी और उसकी बच्ची ज़िंदा है तब तक वो उससे कभी शादी नहीं करेगा। सो शी किल्ड देम बोथ। और क्योंकि उसने इन सब लोगों को मारने के लिए साइनाइड का यूज़ किया था, सो मीडिया नेम दिस केस साइनाइड किलर। और उसके इस कन्फेशन के बाद फाइनली पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। जब ये केस बाहर आया और जॉली को अरेस्ट किया गया तो काफ़ी लोगों ने साजू पर भी क्वेश्चंस उठाए दैट वो भी जॉली की हेल्प कर रहा था। लेकिन साजू ने इस सब के जवाब में सिर्फ एक चीज़ कही कि उसे जॉली के बारे में कुछ नहीं पता था। बट शादी के कुछ टाइम बाद साजू को ये पता चल गया था कि जॉली कोई प्रोफेसर नहीं है, लेकिन उसके घर में ऑलरेडी इतने सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे जिसकी वजह से उसने कभी भी जॉली को इस चीज़ के लिए कन्फ्रंट नहीं किया। एंड बाकी 3 मर्डर्स को प्रूव करने के लिए पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। जॉली के साथ साथ पुलिस ने 2 और लोगों को भी अरेस्ट किया। एक वो ज्वेलर जिसने अपनी दुकान से साइनाइड भेजा था और दूसरा डिलीवरी वर्कर जो कि जॉली तक इस साइनाइड को पहुंचाता था। एट द एंड फाइनली जॉली को उसके किए हुए क्राइम्स की सज़ा मिल गई। एंड इन दिस केस आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, हमेशा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। लोगों की नज़रों में जॉली की इमेज एक परफेक्ट लेडी की थी। शी वॉज अ परफेक्ट वाइफ, अ ओबीडेंट डॉटर इन लॉ, बट हर रियलिटी वॉज टोटली डिफरेंट। एंड उसने अपनी ग्रीड और लस्ट के चलते अपनी पूरी फैमिली को मार दिया। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। If you are interested in true crime documentaries, do subscribe. I'll see you in the next one. Take care. Bye bye.